स्वागत है आप सबका। आज हम लोग इस क्लास में बीएससी के लिए वेक्टर का बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। आपको पता है कि वेक्टर जो है बीएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है और अच्छा से पढ़ना है, इससे बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको इस क्लास में हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, क्योंकि इस क्लास को देखने के बाद ही जो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा वो सारा कॉन्सेप्ट आपको आगे जो टॉपिक पढ़ाने वाले हैं हम, जो बीएससी के एग्ज़ाम में आएगा, उस सब में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो सभी चीज़ को समझना है, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है। देखिए सिंपल बात उसको समझिए पहले। तो सबसे पहले इसका डेफिनेशन देखते हैं कि वेक्टर्स क्या होता है। देखिए ए फिजिकल क्वांटिटी, भौतिक राशि होता है, दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर। मतलब जिसके पास क्या हो, मैग्नीट्यूड हो, मतलब परिमाण हो, और क्या हो, दिशा भी हो, डायरेक्शन भी हो, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। जिस फिजिकल क्वांटिटी में सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता है, उसको वेक्टर नहीं कहते हैं, स्केलर कहते हैं। लेकिन ऐसा फिजिकल क्वांटिटी जिसमें क्या हो, साफ सर्टेन हो, मैग्नीट्यूड भी हो, डायरेक्शन भी हो, वो वेक्टर कहलाता है। वेक्टर का नॉर्मल ये डेफिनेशन है, समझे ना बात, वेक्टर कहलाता है। जैसे फोर्स, वेलोसिटी, मोमेंटम। अब रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है निरूपण। देखिए वेक्टर को करते क्या हम लोग, एरो द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे करते हैं, एरो द्वारा। अब बात समझिए बढ़िया से इसको, एरो का यहाँ मतलब क्या है। ठीक, अब यहाँ एक बात को समझिए। जैसे यहाँ पे क्या है, एक लाइन है। अब यहाँ पे लिए हमने पॉइंट ए, ठीक है, और यहाँ के लिए पॉइंट हमने बी, ठीक है, ले लिए पॉइंट बी हमने। तो ये क्या हो गया, एक लाइन था और एक उसका पार्ट हो गया, तो एक लाइन सेगमेंट हो गया। तो यह बी हो गया, यह ए हो गया, ठीक है ना। तो यही बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, यह वेक्टर ए बी बोलेंगे। इसी पार्ट को हम यहाँ पे बड़ा रूप में दर्शाए हैं। इसमें क्या होता है, इसमें इसको ए को बोलते हैं इनिशियल पॉइंट, इनिशियल पॉइंट है ना, और बी को बोलते हैं क्या, टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल या फाइनल, टर्मिनल पॉइंट। नॉर्मल इसको हम लोग बोलते हैं टेल, क्या बोलते हैं, टेल। इसको बोलते हैं हेड, क्या बोलते हैं, हेड बोलते हैं। समझ रहे ना बात को बढ़िया से। मतलब लिखा हुआ है वेक्टर ए बी, तो मतलब ए क्या हो गया, इनिशियल पॉइंट होगा, और बी क्या होगा, आपका टर्मिनल पॉइंट होगा। अगर लिखा गया है यहाँ पे पी क्यू, वेक्टर पी क्यू, तो क्या हुआ, इनिशियल पॉइंट पी और टर्मिनल पॉइंट क्यू होगा। तो ये रिप्रेजेंटेशन में छोटा सा ये सब बात क्या है, आप लोग बढ़िया से उतार लीजिए, ठीक है। बिल्कुल आसानी से समझना है बात को, हर चीज़ को, समझे ना। चलिए अब इसमें एक और चीज़ बता रहे हैं कि ए वेक्टर ए बी लिखा हुआ है, मतलब क्या हुआ है कि ए से बी की ओर बता रहा है डायरेक्शन इसका, ए टू बी। क्या बता रहा है, ए टू बी बता रहा है, ठीक है ना। ये आपका टर्मिनल पॉइंट है, ए टू बी बता रहा है। और ए से बी के बीच का जो लेंथ होगा वो क्या कहलाएगा, ए से बी के बीच का जो डिस्टेंस होगा क्या कहलाएगा, ए बी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। क्या कहलाएगा आपका, ए बी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। सुनिए, तो ये बात तो आप समझ गए, इसको लिखने की आपको आवश्यकता नहीं, इसको समझाने के लिए मैंने बताया है। तो समझिए, कुछ बात यहाँ भी ऐड करते हैं हम, ठीक है ना, ऐड करते हैं, बात को समझिए, आराम आराम से समझिए। देखिए यहाँ पे ए बी, वेक्टर ए बी लिखा हमने, इसके लिख दिया मॉडुलस, मतलब क्या हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए बी, ऐसे लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए बी का मैग्नीट्यूड है, ठीक है ना। और ये क्या होता है, लेंथ ऑफ ए बी, लेंथ ऑफ ए बी। मतलब सिंपल समझिए, ए से बी का जो बीच का लेंथ है, डिस्टेंस है, वही क्या कहलाएगा, आपका ए बी का मैग्नीट्यूड कहलाएगा। समझ गए ना, क्लियर। तो अब इतना बात आप समझिए, इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, नोट कीजिएगा। देखिए बीएससी में आप हैं, हायर मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, तो बिल्कुल हम तो बेसिक पढ़ा रहे हैं, लेकिन अभी तो ये बेसिक नहीं पढ़ाएंगे। बहुत सारे बच्चे भूल गए रहते हैं, पहले ही भूल के आते हैं, तो उनको हम रिमेंबर करा दे रहे हैं बढ़िया से। उसके बाद फिर हर चीज़ आसानी से समझ में आएगा, हर चीज़ आसानी से समझ में आएगा। और फिर आप जुड़िए इस नंबर पर व्हाट्सअप करके, कॉन्सेप्ट जानिए और कोर्स के बारे में जानकारी प्राप्त कीजिए, ठीक है। आगे देखिए क्या होता है, एक एक चीज़ समझिए, हर चीज़ आपको बताएंगे, समझाएंगे, सिखाएंगे, बस समझ दीजिएगा। तो चलिए आइए आगे देखा जाए क्या हो रहा है। डायरेक्ट हम पॉइंट पे आते हैं, हर चीज़ फिर जो बीच बीच में आएगा उसको समझाएंगे। यहाँ लिखिएगा एक पोजीशन वेक्टर, क्या लिखना है, पोजीशन वेक्टर, पोजीशन वेक्टर, स्थिति सदिश। देखिए इसी को बनाना है मेन हेडिंग आपको, ठीक है, पोजीशन वेक्टर। देखिए क्या हो रहा है, यहाँ पे एक समझिए फिगर बना रहे हैं हम। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3D में चल रहा है, 3D में चला, उसका फिगर बनाएंगे, ठीक है। दिस इज एक्स, दिस इज वाई जेड। और देखिए यहाँ एक पॉइंट लिया हमने स्पेस में, एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड, समझ रहे ना बात। तो सुनिए यहाँ बढ़िया से, यहाँ पे क्या है ये,
इस ओरिजिन के रिस्पेक्ट में, ठीक है ना, पॉइंट P का जो पोजीशन बताता है वेक्टर, उसी वेक्टर को क्या बोलते हैं हम लोग? पोजीशन वेक्टर बोलते हैं। ओरिजिन के रिस्पेक्ट में किसी पॉइंट का पोजीशन बताने वाला वेक्टर क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर कहलाता है। इसको डिनोट करते हैं हम लोग वेक्टर R से। अब सुनिए यहाँ पे लिखेंगे क्या चीज़? फ्रॉम फिगर, चित्र से आइए। देखिए यहाँ पे OP को बोलते हैं वेक्टर। OP क्या कहलाता है? पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P। ये OP क्या कहलाएगा? OP क्या कहलाएगा? पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर कहलाएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग कैसे डिनोट करते हैं? इसको वेक्टर R भी कह सकते हैं। वेक्टर R बराबर OP बराबर ही कह सकते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P, राइट, क्लियर। अच्छा, इसे लिखते हैं हम लोग वेक्टर R इक्वल टू लिखते हैं क्या हम लोग? देखिए इसी को तो समझना है हमको। क्या लिखते हैं? देखिए अच्छा समझिए यहाँ पे बढ़िया से लिखते हैं हम लोग x i कैप, ठीक है, y j कैप, z k कैप। बस इसी में यहीं तक तो आपको पहुँचाना था। मेन चीज़ मेरा फोकस यहीं तक, यहाँ तक आप पहुँचे पहले, ये होता है। बात समझिए बढ़िया से, हर चीज़ जो है आसानी से समझ में आ जाएगा, बस बात को देखते चलिए, ठीक है। बात समझिए यहाँ पे क्या है? वेयर, जहाँ। देखिए आई क्या है? यूनिट वेक्टर भी। यूनिट वेक्टर क्या कहलाता है? सब समझाएंगे। यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर। जे क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग वाई एक्सिस। और के क्या कहलाएगा? यूनिट वेक्टर अलोंग जेड एक्सिस। एक्स एक्सिस के अलोंग यूनिट वेक्टर आपका क्या होगा? आपका आई हो जाएगा। वाई के अलोंग क्या होगा? जे होगा। और जेड के अलोंग क्या होगा? आपका के होगा। याद रखिएगा बात, ये समझ रहे ना। अब सवाल है कि यूनिट वेक्टर का मतलब क्या है? यहाँ पे ये भी बात थोड़ा समझा देते हैं। यहाँ पे देखिए, इफ मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए इज इक्वल टू 1, किसी वेक्टर ए का मॉडुलस 1 हो जाता है, इसलिए ए को कहेंगे हम लोग यूनिट वेक्टर। क्या कहेंगे हम लोग? यूनिट वेक्टर कहेंगे। बस देखते चलिए, किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड अगर 1 हो जाए तो हम लोग क्या कहेंगे? उस वेक्टर को यूनिट वेक्टर कहेंगे। तो इसलिए यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा? देयरफॉर आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड और के का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? 1 होगा। इस बात को याद रखिएगा। ये सब का इतना यूज होने वाला है आगे कि आपका दिमाग है ना खुला होना चाहिए। दिमाग अगर नहीं सही से लेते हैं, सब चीज़ कॉन्सेप्ट को नहीं समझते हैं, दिमाग में आपको प्रॉब्लम होगा, नहीं समझ में आएगा, माथा पटक समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए पहले बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर पढ़ाई तो टू द पॉइंट पढ़ाते हैं हम, कि जो पढ़ना वही पढ़ाते हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे भूल गए होते थे। फिर दिमाग में कि ना, सबसे पहले इन लोगों को समझाइए कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है, और तब हम आगे कॉन्सेप्ट देंगे। बहुत सारे कॉन्सेप्ट देंगे, दे ही रहे हैं लगभग। तो हर चीज़ आपके मुट्ठी में होगा, बस थोड़ा सब्र कीजिए और समय दीजिए। पूरी दुनिया मुट्ठी में होगी आपके, बस देखते चलिए, पढ़ते चलिए, है ना। हर चीज़ आसान होता है। अब इसमें एक और चीज़ आता है, देखिए यहाँ पे देखिए मॉडुलस, समझिए बढ़िया से। आर इक्वल टू क्या है? यहाँ देखिए आर इक्वल टू क्या है? मॉडुलस या मैग्नीट्यूड, दो वर्ड यूज किया जाएगा। मैग्नीट्यूड ऑफ पीवी, पोजीशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड। पीवी का मतलब पोजीशन वेक्टर। आर इक्वल टू क्या लिया आपने? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। तो देखिए इसलिए यहाँ पे आर इक्वल टू क्या होता है? आर का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? देखिए एक्स का स्क्वायर, वाई का स्क्वायर, जेड का स्क्वायर का रूट कहते हैं यहाँ पे हम लोग। जरा ध्यान से देखिए यहाँ पे, देखिए आर इक्वल टू दिया है एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। इसमें देखिए, इसमें एक बात समझिए, एक्स वाई जेड ये जो कहलाता है स्केलर कंपोनेंट
कंपोनेंट। और ये जो कहलाता है ये कहलाता है आपका कंपोनेंट फॉर्म। क्या कहलाता है? कंपोनेंट फॉर्म भी कहलाता है। सुनिए, और फिर देखिए यहाँ पे एक्स आई कैप वाई जे कैप, समझिए ध्यान से, आराम आराम से। एक्स आई कैप वाई जे कैप और जेड के कैप, ये कहलाता है आपको वेक्टर कंपोनेंट। क्या कहलाता है? वेक्टर कंपोनेंट कहलाता है। तो ये सब बात आपको क्लियर याद होना चाहिए, समझ गए ना। अब सुनिए एग्जाम्पल यहाँ पे, जैसे मान लीजिए दिया गया है आर इक्वल टू 2i कैप माइनस 3j कैप प्लस 6k कैप। इसीलिए आर का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, तो 4 प्लस 2 प्लस 36 कितना होगा? 49 का कितना होगा? 7 होगा। मॉडुलस निकालेंगे ना कभी भी आप, तो आपका मतलब कि क्या होगा, यहाँ पे निगेटिव नहीं आएगा, याद रखिएगा। इस बात को हमेशा याद रखिएगा। इतना बात पकड़ में आई कि नहीं आई? आई ना। चलिए अब एक और बात समझिए यहाँ पे, ये सब नोट में डालिएगा साइड में। इफ़ वेक्टर ए बी जो है वेक्टर ए के बराबर है, ठीक है ना, तो जब हम क्या करेंगे, इसको जब पलटेंगे इसको हम लोग डायरेक्शन चेंज करेंगे, उल्टा करेंगे डायरेक्शन। जैसे उल्टा करते डायरेक्शन तो क्या होता है, डायरेक्शन उल्टा करने पर हमारा माइनस ए लग जाता है, माइनस आ जाता है। याद रखिएगा, मैग्नीट्यूड सेम रहता है, डायरेक्शन क्या होता है, बदल जाता है। याद रखिएगा, इतना बात याद रखिएगा। और ये जो है ए, अगर ए दोनों का इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट सेम रहेगा अगर, तो इसको लिखते हैं हम लोग जीरो वेक्टर। क्या लिखते हैं? जीरो वेक्टर। दिस इज क्या? जीरो वेक्टर। याद रखिएगा, छोटी छोटी बात है, उसको समझने का प्रयास कीजिए। अगर नहीं समझेंगे तो बहुत दिक्कत होगा। आगे तो इतना सारा चीज़ पढ़ाने वाले हैं आपको, हम बेसिक चीज़ बता रहे हैं, जो आप भूल गए थे उसी चीज़ को हम पढ़ा रहे हैं, बता रहे हैं, भूले हुए चीज़ को बता रहे हैं। पहले बेसिक, फिर धीरे धीरे बात करेंगे आगे। इतना बुझा गया बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलिए धीरे धीरे हर चीज़ बेसिक चीज़ समझिए, फिर आपके हम हर कंसेप्ट को क्लियर कराएंगे। इतना समझ में आ गया आपको? चलिए आगे देखिए, यहाँ लिखिएगा यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए। वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हमको लिखना है। क्या होगा? वेक्टर ए का यूनिट वेक्टर हमको लिखना है। चलिए देखिए, सिंपल बात समझिए कि ए कैप को बोलते हैं यूनिट वेक्टर ऑफ वेक्टर ए, और इसलिए एंड लिखेंगे, एंड ए कैप बराबर क्या होता है? ए का मैग्नीट्यूड बाई वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड। बस ये फॉर्मूला याद रखिएगा। इतना बात आपको पकड़ में आ गया। अब लिखेंगे यहाँ पे, देखिए यहाँ पे एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल तो पकड़ में आनी चाहिए आपके। एग्जाम्पल क्या होगा? देखिए यहाँ पे लिखिएगा, इफ़ वेक्टर ए इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस 6k, देन फाइंड ए कैप। यूनिट वेक्टर अलोंग, इसको ए कैप का मतलब क्या कहेंगे? ए कैप को बोलेंगे यूनिट वेक्टर अलोंग वेक्टर ए। इसके लॉन्ग यूनिट वेक्टर निकालिए। तो सो सिंपल सोल्यूशन देखिए कैसे करेंगे हम। देखिए यहाँ पे सबसे पहले ये ले जानेंगे हम लोग यहाँ पे, ठीक है, क्या चीज़ कि वेक्टर ए कितना है? 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप, ठीक है। तो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना होगा? 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, माइनस 6 का स्क्वायर 36, रूट कर देंगे हम 7 आ जाएगा, 49 का 7। देयरफॉर ए कैप क्या होगा? वेक्टर ए बाई ए का मैग्नीट्यूड, है ना। तो इसका क्या होगा? 2i कैप
प्लस 3j कैप माइनस 6k कैप बाई कितना 7। ये कितना हो जाएगा 2/7, 3/7, 6/7 के। यही क्या हो गया आंसर हो गया। तो इस तरीके से हम लोग ये सब कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन तो बन जाएगा आपसे। अब एक और चीज़ समझिए, आगे बहुत सारा चीज़ आने वाला है जिसलिए आपको हम सब कुछ टच करते चल रहे हैं। अब पोजीशन वेक्टर 2 पॉइंट को ज्वाइन करेगा तो पोजीशन वेक्टर कैसे लिखेंगे इसको जानना है हम लोगों को। देखिए कैसे हेडिंग बनाएंगे, देखिए यहाँ पे पोजीशन वेक्टर पीवी ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, ज्वाइनिंग 2 पॉइंट, जिसकी आवश्यकता है उसको ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। ठीक है, पीवी ऑफ ज्वाइनिंग 2 पॉइंट्स। चलिए 2 पॉइंट को ज्वाइन करने वाले एक वेक्टर को समझते हैं हम लोग। जैसे मान के चलिए यहाँ पे दिया है, ऐसे एक्चुअली हम लोग ऐसे भी तो सोच सकते हैं बढ़िया से, है ना, ऐसे। तो अब इसमें क्या हो गया, लाइन हो गया, वेक्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, एक 2 पॉइंट लिया हमने ए और बी, और एक वेक्टर बन गया हमारा ए बी। क्या बन गया, ए बी बन गया। ठीक है, मतलब कि यहाँ से मिलाना पड़ेगा हमको। ठीक है, और हमसे ए बी की बात कही जा रही है, ए बी की वो है। ए बी का मान कैसे निकलेगा, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x1 y1 z1, इसका कोऑर्डिनेट दिया रहेगा x2 y2 z2। ठीक है ना, तो ट्रायंगल लॉ का यूज करके हम लोग काम करेंगे, लेकिन बात समझिए बढ़िया से। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखेंगे सीधे फ्रॉम फिगर। देखिए फ्रॉम फिगर, थोड़ा सा बेसिक आपको याद होगा। फ्रॉम फिगर देखिए, इन ट्रायंगल ए ओ बी, इस ए ओ बी में देखिए ट्रायंगल में अप्लाई कैसे कर रहे हैं। ओ बी प्लस बी ए नहीं होगा, तो ओ ए प्लस ए बी, डायरेक्शन सेम होना चाहिए। तो ओ ए प्लस वेक्टर ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बताइए, ओ बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओ बी हो जाएगा। हमको चाहिए ए बी, तो इसलिए ए बी क्या होगा बताइए, तो ओ बी माइनस वेक्टर ओ बी माइनस जाएगा, घट जाएगा उधर, ओ ए हो जाएगा। मतलब ए बी निकालना है तो पहले क्या होगा, देखिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, क्या इसको लिख सकते हैं हम लोग, ओ बी क्या है, ओ बी क्या है, ओ बी का मतलब क्या समझ रहे हैं, ओ बी बता रहा है पी वी ऑफ बी, बी का पोजिशन वेक्टर है पी वी ऑफ बी, माइनस ओ ए क्या है, पी वी ऑफ ए। अभी कोडिंग समझिए। तो ए बी जो है यहाँ पे है, ए बी का मतलब समझिए, अगर लिखा गया है ए बी वेक्टर, तो मतलब क्या हुआ कि बी का पोजीशन वेक्टर बाद वाले का पोजीशन वेक्टर माइनस पहले वाले का पोजीशन वेक्टर, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। समझ रहे ना, ये बात समझिएगा। लिखा गया है पी क्यू, तो पहले क्यू का पोजीशन वेक्टर लिखेंगे और बाद में पी का लिखेंगे। समझ रहे ना, बाद वाले में से पहले वाला घटाते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब इसको आगे बढ़ाते हैं। चलिए, तो अगर हम देखते हैं यहाँ पे आगे बढ़ाते हैं, तो ओ बी क्या मिलता है हमको, ओ बी जब यहाँ पे x2 y2 z2 है तो क्या मिलता है हमको, देखिए हमको मिल जाता है यहाँ से x2 i कैप प्लस y2 j कैप प्लस z2 k कैप, और ए का पोजीशन वेक्टर कितना मिलता है, ओ ए कितना मिलता है हमको, तो x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। तो यहाँ देखिए, तो यहाँ पे घटेगा x2 माइनस x1 i कैप कॉमन होगा, तो x2 माइनस x1 i कैप कॉमन हो गया, y2 माइनस y1 j कैप कॉमन हो गया, z2 माइनस z1 k कैप कॉमन हो गया। तो यही क्या मिला हमको, यही पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो मेन पॉइंट जो है ना, मेन पॉइंट इसको नहीं पकड़ना, इधर रटते रह जाइएगा, इधर रटते रह जाइएगा। आपको पकड़ना है मेन पॉइंट इसे, पीवी ऑफ बाद वाला माइनस पीवी ऑफ पहले वाला। ठीक है ना, ये मेन टॉपिक, ये मेन पॉइंट है, उसको पकड़िए। मेन तरीका है पकड़ने का, ये फॉर्मूला बन गया आपका। ठीक है, तो अब इस पर क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखेंगे तो बात समझ में आ जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर। चलिए, छोटी छोटी टॉपिक हैं। अब जोड़ घटाव तो नहीं बताएं इसमें, अभी आपको हम जोड़ घटाव यूज कर दिए, लेकिन बताए नहीं थे। कोई बात नहीं, जोड़ घटाव बताना जानते नहीं आप कैसे वेक्टर क्या होता है। एग्जाम्पल,
जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फिगर से बना बताते हैं, यहाँ मान लीजिए दिया है कोऑर्डिनेट 2 3 4, यहाँ दे दिया बी हमने क्या 3 2 7। अब बताइए यहाँ से, इसलिए ए बी कैसे निकलेगा, देखिए कितना आसान है, 3 में से 2 जाएगा, 3 घटाओ 2 1, ऐसे लिख दीजिए तो अच्छा रहेगा, 3 - 2 आई कैप, 2 घटाओ 3 जे कैप, 7 - 4 के कैप, 3 में से 2 2 में से 3 7 में से, चलिए ये हो जाएगा आपका आई कैप, कितना होगा माइनस हो जाएगा, माइनस जे प्लस 3 के, हो गया ना, इसलिए यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया। अब यहाँ से आपसे पूछ दे कोई क्या, ए बी का पूछ दे आपका वैल्यू, मैग्नीट्यूड पूछे तो वो भी आपका निकल जाएगा, समझ रहे ना। अब यहाँ देखिए थोड़ा सा ध्यान से, मतलब एक एक चीज़ को समझते चलिए, मतलब क्या हो रहा है, ये चीज़ समझ में आ गया। तो इसके बाद देखिए बहुत सारा टॉपिक है, लेकिन बेसिक जो चीज़ें हैं ना, जो आपके दिमाग में सेट हों और उसकी आवश्यकता पड़े आपको, तो आप ना मतलब पीछे हो जाए, वो चीज़ समझना है आपको। देखिए यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन बाय स्केलर, स्केलर के द्वारा मल्टीप्लिकेशन, स्केलर के द्वारा मल्टीप्लिकेशन है ना, स्केलर के द्वारा कैसे गुना करते हैं इसके बारे में समझना है। देखिए अब मान लीजिए कि यहाँ एक वेक्टर है, ए क्या है, एक वेक्टर है, क्या है, वेक्टर है, समझ रहे ना। अब देखिए और के क्या है, कि स्केलर है, स्केलर के इज नॉट इक्वल टू 0, नॉन जीरो स्केलर कह सकते हैं, ठीक है ना। अब सुनिए ध्यान से यहाँ पे, तो यहाँ पे कहानी यह है कि अगर आप के ए करेंगे, जब के से गुना करेंगे ए में, ठीक है ना, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पे अगर क्या हो, के जो हो 0 से छोटा हो और के क्या 0 से बड़ा हो, यही ना होता है, जब बराबर नहीं है तो बड़ा से छोटा होगा, मतलब बड़ा होने का मतलब पॉजिटिव कह रहा है, छोटा होने का मतलब क्या कह रहा है, नेगेटिव कह रहा है। तो देखिए इस केस में इसका एंड इसका डायरेक्शन क्या होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा, अपोजिट डायरेक्शन, अपोजिट डायरेक्शन होगा। और इसमें क्या होगा, इसका और इसका के ए क्या होगा, सेम डायरेक्शन होगा, सेम डायरेक्शन होगा। बात पकड़ में आ रही है आपकी, इतना बुझा गया, मतलब छोटी छोटी बातें हैं, पकड़ना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा, क्लियर, ये बात समझ में आ गया। इतना बात जब पकड़ में आ गया तो अब देखिए मल्टीप्लिकेशन तक कहानी पहुंचा दिए हम लगभग, ठीक है। अब यहाँ से क्या होगा, प्रोडक्ट पढ़ने वाले हम लोग, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, पहले प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर पढ़ाएंगे आपको, है ना, प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स, ठीक है, पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद ट्रिपल प्रोडक्ट पढ़ाएंगे, प्रोडक्ट ऑफ 4 वेक्टर पढ़ाएंगे, धीरे धीरे सब कुछ टॉपिक पढ़ाने वाले हैं। तो अच्छा से पढ़िए, समझिए, ये बेसिक कुछ क्लास रहा आपका, इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है ना। इसमें देखिए बेसिक में बहुत सारा चीज़ होता है, जैसे टाइप्स ऑफ वेक्टर बहुत सारा चीज़ होता है, वो सब चीज़ हम हाइड किए हैं, क्योंकि जितना जरूरी है उतना ही पढ़ा रहे हैं आपको, सब चीज़ें रिवाइज कराना। टाइप्स ऑफ वेक्टर जाने के कुछ बेहतर नहीं कर सकते हैं, नहीं करेंगे, इसमें जो आवश्यकता हो तो बताएंगे हम। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर कोर्स के बारे में जान लीजिए, फुल कोर्स मिलेगा ग्रेजुएशन का, मैंने बीएससी का चाहे बीए का, और फिर आगे आप पढ़ाई कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।